नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नीट ड्रॉपर्स के लिए या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेके आया था, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब तक कुल मिला के 14 लेक्चर हुए हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। अब ये 15th लेक्चर में हम सिर्फ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शंस का नीट लेवल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों का के लिए, जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेगा। इन सारे क्वेश्चन जो भी मैं दे रहा हूँ सारे में हर पूरे चैप्टर का कुछ ना कुछ कंक्लूज़न दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपने आप को पहचानेंगे, देखेंगे कि मैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कितना हद तक कर पाया हूँ और कहाँ तक जानता हूँ। तो चलिए बच्चों, ये सारे कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कुल मिला के 11 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे है ये कुल मिला के आपका यह 22 हो गया 11 के बाद। उसके बाद ये है कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए बच्चों, ये 13 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन बच्चों, 13 नो सॉरी। और फिर उसके बाद आगे ये वो जितने भी मैंने 30 क्वेश्चंस दिखाए उनके सारे आंसर्स हैं, तो यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है। अब फिर और भी आगे है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस है, ये देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे कुल मिला के आपके 6 क्वेश्चन हो गए और आगे ये है आपका, यहाँ तक हो गया 17 क्वेश्चन। फिर आगे हो गया, ये हो गया आपका फिर से 30 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के फिर तो कुल मिला के कितने हो गए। पहले सेट में हमने 30 क्वेश्चन दिया, अब ये दूसरा सेट में 30 क्वेश्चन दिया। अब ये 30 क्वेश्चंस के भी आंसर्स भी देख लीजिए, ताकि देखिए बच्चों आंसर पहले नहीं देखिएगा, पहले आप लोग खुद से बना के फिर आंसर। ये मैं आंसर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से ये बना कर पहले ये चीज़ आप लोग फिर चेक कर लें अपने से कि ये कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। एक बार गलत हो फिर से दोबारा बनाइए, फिर से दोबारा, जब तक आपका पूरे क्लियर ना हो जाए तब तक छोड़िएगा नहीं बच्चों। फिर देखिए अगला भी बच्चों, यहाँ कुल मिला के 9 क्वेश्चंस हैं और ये हो गए 17 क्वेश्चन और ये कुल मिला के 26 क्वेश्चंस और उसके बाद है यहाँ पे 30। तो कुल मिला के ये तीसरा सेट में 30 क्वेश्चंस मैंने दिया है। अब ये 30 क्वेश्चंस का आंसर्स भी देख लीजिए, सारा आंसर्स ये मैंने दिया हुआ है। फिर अगला भी है बच्चों, ये चौथा सेट हुआ बच्चों। यहाँ 15 क्वेश्चन है और यहाँ पे हो गए बच्चों 23 क्वेश्चंस और यहाँ कुल मिला के मैंने 30 क्वेश्चंस दे दिया। अब इनके आंसर्स भी देख लीजिए बच्चों, तो ये हैं आंसर्स उनके बच्चों। तो बस इतना मत, 4 ही सेट आप लोगों के लिए एक बहुत काफ़ी क्वेश्चंस है। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तो मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। अगला फिर इसी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से और एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं पूरे एनसीईआरटी को कवर करवाऊंगा, सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं समझाऊंगा। जो भी मैं एक तो मैंने लेक्चर जो डिटेल से पढ़ाना था एनसीईआरटी बेस्ड वो तो पढ़ा दिया, अब मैं एनसीईआरटी को थॉरोली लाइन बाय लाइन आप लोगों के सामने कैसे उनको पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हाईलाइट कर करके भी बता दूंगा आप लोगों को क्या क्या जो टर्म है एनसीईआरटी में या कौन सा लाइन है जो हाईलाइट है, जिसको हाईलाइट करके नीट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, उनको भी मैं करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और भी जहाँ से हो आप अपने से भी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इसके बाद जो लेक्चर आएगा बस सिर्फ एकदम ओनली फॉर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब एनसीईआरटी ही लेके मैं आऊँगा और एनसीईआरटी के मैं एक एक लाइन बाय लाइन को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का एक ही शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगा। पूरे कोई भी चीज़
मेरा ये टारगेट है बच्चों कि कोई भी चीज़ आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए, हर चीज़ को मैं क्लियर करा दूं एक एक करके, ताकि आप लोग नीट फोड़ सकें और 360 पे 360 जो टारगेट है हम लोगों का वो कर सकें हम लोग। तो थैंक यू सो मच।